चलिए आइए देखिए पहला क्वेश्चन कल का शिफ्ट का है ना 22 तारीख को जो हुआ था उसी का आज क्वेश्चन कुछ लाए हैं। देख लीजिए। पी क्यू और आर का औसत 40 है। क्यू और आर का औसत 30 है। पी और आर का औसत 35 है तो आर का मान ज्ञात करें। एवरेज पढ़े होंगे। हम्म। क्या बोले? आर का मान निकालना है आपको। एवरेज पढ़े होंगे तो एवरेज में क्या होता है? पी प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर क्या हो गया? 40। ये एवरेज दिया हुआ है तो अगर योग निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? 3 से गुना कर देंगे, है ना। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 120, है ना। उसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे? क्यू प्लस आर। क्यू प्लस आर अगर निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 60 होगा। उसी तरह से हम लोग पी प्लस आर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 70। अब हमें चाहिए क्या? आर का मान चाहिए, है ना। तो हमको क्या है? क्यू और पी हटाना होगा। क्यू और पी भगाना होगा किसी तरह से। तो क्या करें? तो यहां भी क्यू है, यहां भी पी है, यहां भी आर है, यहां भी आर है। तीनों जगह आर है। तो ऐसा करते हैं, इस दोनों को जो है क्या करते हैं? जोड़ करके घटा देते हैं। इस दोनों को जोड़ देना है पहले, ठीक है। और उसके बाद किसमें? इसमें घटा देना है। तो क्या होगा? जोड़ने के बाद क्यू प्लस पी प्लस 2 आर मिलेगा हमको। तो माइनस करेंगे तो क्यू यहां से हट जाएगा और पी भी हट जाएगा, है ना। जोड़ने के बाद ये जोड़ेंगे तो क्या होगा? जोड़ने के बाद देखिए हमारे पास ये आएगा क्या? क्यू प्लस पी प्लस 2 आर होगा बराबर 7 6 13 130 होगा ये, है ना। जोड़ने के बाद अब क्या करेंगे? P प्लस क्यू प्लस आर तो इसमें ये घटा दीजिए या उसमें वो घटा दीजिए। तो अब क्या करते हैं? क्यू प्लस पी प्लस 2 आर और माइनस हम लोग ये कर देते हैं P माइनस क्यू माइनस आर। तो हमारे पास 130 माइनस 120। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 2 आर में से आर चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा आर। आर का मान 10। यही आपका रिजल्ट हो गया, ऑप्शन बी। किसी वस्तु की कीमत 7,000 रुपये है, उसे 6,400 रुपये में बेचने पर कितने रुपए की हानि होगी? क्या होगा हानि? कितना होगा? उतना कॉपी पे ये सब लिखने का आवश्यकता क्या है? कितने रुपया हानि होगा तो क्या होगा? 7,000 में खरीदे, 6400 में बेच रहे हैं तो 600 रुपया का हानि नहीं होगा। तो फिर कॉपी पे इसको लिखते हैं क्या? चलिए आगे। आइए, एक समचतुर्भुज है, इसका विकर्ण दिया हुआ है। आपको क्या पूछा जा रहा है? परिमाप। ठीक है। एक विकर्ण आपका 64 है, दूसरा विकर्ण क्या है? 48 है। यहां से यहां तक ध्यान दीजिएगा। तो आप समांतर चतुर्भुज में पढ़े होंगे, विकर्ण क्या है? एक दूसरे को समान बिंदु पे काटती है तो दोनों जो है दो भाग में बढ़ जाता है। तो ये हमारा एक क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। फिर ये 32 हो जाएगा, होगा। ये हमारा 24 हो जाएगा, ये हमारा 24 हो जाएगा। ये क्या? 90 डिग्री का कोण, है ना। तो ट्रिपलेट देख लेंगे। ये क्या हो गया? इसके सामने की भुजा क्या कहलाता है? कर्ण, है ना। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, तो ये बेस और आधार बना हमारा। तो ये 90 डिग्री का कौन हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज में जो है हाइपोटेनस मतलब कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे ये 32 है और ये 24 है। तो ट्रिपलेट देखने के लिए क्या कर रहे हैं हम? डायरेक्ट यहाँ इसको किससे काट रहे हैं? 8 चौके 32, 8 तिया 24। यानी कि इस रेशियो में इसको बदल दीजिए कि फिर दूसरे अंक से वो कटे नहीं। तो हम यहाँ कितना 8 से जो है इसको भाग दिए थे,
और 4 और 3, तो 4 और 3 ये क्या हो गया, 4 4 16, 3 3 9, 16 9 25, 25 का रूट अंडर निकालेंगे तो 5, यानी कि कर्ण जो एक भुजा जो निकलेगा, ये कर्ण जो निकलेगा ये हमारा कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। लेकिन 5 नहीं होगा, चूंकि ये 32 और 24 है, तो इसी के अनुपात में ये भी बढ़ेगा, ये क्या हमारा हो जाएगा, 40 होगा, चूंकि 8 से भाग दिए थे हम इसमें, तो 8 से लास्ट में हम लोग गुना करना पड़ेगा, तो ये हमारा निकल गया कितना, 40। तो लॉजिक यहाँ पे यही काम करना होगा, जब तक लॉजिक नहीं लगाइएगा तब तक शॉर्ट हिसाब नहीं होगा। अब 40 हो गया तो इसका क्या पूछा जा रहा है, परिमाप। परिमाप मतलब क्या होता है, चारों तरफ एरिया का जो है घेरा जो दिया हुआ है वही आपको निकालना। तो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो सभी भुजा क्या होगा, इसका बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा परिमाप, 160, है ना। तो ये हमारा 160, बस इतना ही इसमें लॉजिक लगा हुआ था। इसके अंदर की चीज को आप समझ जाइएगा तो ये तुरंत 1 मिनट में हिसाब, मतलब बिना पेन के बन सकता था। चलिए आगे आइए, टाइम एंड वर्क से। ए और बी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, ए बी और सी तीनों मिलकर उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। देखिए ये सब पैटर्न कल भी आया था, परसों भी आया था, और जो है तरसों भी आया था, ये दिखा रहा है, ये सब हमेशा आएगा ही आएगा। इसलिए जो दे रहे हैं जीडी वो ध्यान से देख लीजिए, ये सब पैटर्न पे आपको हिसाब मिलेगा ही मिलेगा। 120, बी अकेला उससे 120 दिन में कर देगा। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखना है, ए और बी दोनों मिल करके कितना 40 दिन में, बी और सी क्या कर रहा है 60 दिन में, और ए बी सी तीनों मिल करके कितना 30 दिन में। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। ये सबसे एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या, अब बड़ी संख्या को फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करने के बाद आप सभी उस संख्या, वो संख्या तो मेरे पास आ गया, अब दूसरी संख्या को ढूंढेंगे इसमें। तो पहले हम क्या देखें, 30 है कि इसमें कि नहीं, तो इतना तक किए थे, तो 5 या 15 दूना 30, 30 इसमें है ऑलरेडी। अब 40 इसको बनाना है, तो 40 देखना है, 2 दूना 4, 5 20, या 60 होता है, लेकिन 40 बनाने के लिए हमको 1 2 और लगाना पड़ेगा, तो 1 2 आ गया, तो ये हमारा जो है क्या हो गया, यही हमारा एलसीएम हो गया। तो 60 दूना 120, क्या हो गया, ये हम 120, और ये 120 क्या हो गया, ये वर्क है, काम। हमेशा जो है जब भी टाइम एंड वर्क का हिसाब आवे तो हमेशा आपको यही ढूंढना है, काम हमको करवाना आखिर क्या है। ये तो बोलेगा कि इतना काम इतना काम, इतना काम करता है, लेकिन काम कितना करवाना है ये हिसाब कभी नहीं देगा। इस चीज को हमेशा ढूंढ के रखना है, तो यही चीज हमेशा आपको ढूंढना है कि कितना काम हमको करवाना है। अब आइए अब जो है क्या करते हैं, तो काम में जो है दिन से भाग देते हैं, तो हमारा क्या निकलता है, क्षमता, ये जानते होंगे। तो ये हमारे पास हो गया 3, और ये हमारा हो गया 2, और ये हो गया क्या 4, यानी कि सभी का क्षमता निकल गया। सभी का क्षमता निकल गया, तो चार खोजता है क्या, बी अकेला। अब तीनों साथ मिल करके ये दिया हुआ है, 2 का पेयर यहाँ पे है, 2 का पेयर यहाँ पे है। अब आपको दिमाग लगाना है कि बी हमको कैसे मिलेगा, है ना। तो क्या करना होगा, बी को निकालने के लिए क्या करना होगा, बताइए क्या करेंगे। हाँ, क्या जोड़ेंगे, हाँ 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 ठीक, हाँ, हम्म 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 हम्म, हाँ, तो बी का मान कितना होगा, है 1। मतलब कहने का मतलब यहां से आप लॉजिक ये लगा रहे हैं कि जो है ए का मान कितना रख दें, तो कितना ए का मान रखिएगा 2। ठीक है, लॉजिक लगा रहे हैं, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बी हमारा यहाँ पे कितना होगा 1, और यहाँ कितना होगा, है सी भी 1। तो यहाँ पे बी 1 आया, कहने का मतलब यहाँ बी 1 है, तो यहाँ भी बी 1 ही रहेगा, है ना। दोनों जगह 1 ही रहेगा, यहाँ भी हमारा बी क्या रहेगा 1 ही रहेगा।
तो यहां भी हमारा क्या है, सी हमारा कितना था, 1 था, तो हमारा ए का मान क्या हो गया, 2 हो गया। यानी कि इस लॉजिक से हम इसको खत्म कर दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये चीजें तो है, ठीक है, अच्छी बात है, इतना आप कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा बात। इसका मतलब है बी का एफिशिएंसी क्या निकल गया, 1 निकल गया। ये तीनों रिलेशन से हम लोग देख लिए। ये तो था क्या, 2 3 4 था तब देख लिए, है ना। अगर कुछ वैसी संख्या आएगा, इसका बेस में जाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और ये दोनों को जोड़ करके घटा दे रहे हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या बचेगा, 2b प्लस ए प्लस सी होगा ना, ठीक है। तो इसका मान भी होगा कितना, 4 माइनस 3 जोड़ 2, ठीक है। अब जो है क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी और माइनस 2b माइनस ए माइनस सी बराबर 4 में से 5 जाएगा माइनस का 1, है ना। तो ये और ये खत्म होगा। अब बी में से उल्टा घट जाएगा तो ये क्या बचेगा, माइनस बी बराबर माइनस का 1। तो माइनस माइनस खत्म हो गया, यानी बी का एफिशिएंसी 1, है ना। अगर उतना लॉजिक आप लगा लेते तो अच्छी बात है, नहीं लगा पाएंगे तो ये हमको कर देना है, बी को ही रखना है ना। तो ये हमेशा दिमाग रखना है कि बी को रखना है तो ए और सी को हमको भगाना है। तो ए और सी किस रूप से भाग जाएगा ये आपको सोचना है, ठीक है। तो ये बी का मान 1 निकल गया, यानी बी का मान 1 क्या आया, ये क्षमता आया हमारा, ठीक है। क्षमता हो गया, तो बी का क्षमता 1 है, तो काम कितना करवाना है, 120, तो काम बटे क्षमता बराबर दिन, तो बी का दिन निकल गया 120, ठीक है। ये चीज कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आइए, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः इतना है, एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात कर दीजिए। इस तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसो गुने मोसो। देखिए इस सब को आपको दिमाग में ही करना होता है। क्या है, ये 98 एक संख्या है, तो ये 98 क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, है ना। तो 14 सते और 7 से ये इसको काट देंगे, है ना, 7 एकम 7 और क्या, 7 दूना 14 4 18 सचक 42 हो गया ना। तो इतने ही करना है आपको, 14 गुने 882 बटे 98, ये नीचे चला आएगा, होगा 1400 रुपये में खरीदे 1600 में बेचे, तो 1600 माइनस 1400 बराबर 200। 200 का लाभ कितना, करे मूल हमारा 1400 था, अगुना परसेंटेज लाभ, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 सती 14, कितना होता है 14 सही 2/7, सी, ठीक है। 5 4 9 4 13 2 15 हो जा रहा है, ठीक है, 9 से नहीं कटेगा, 5 4 9 5 कितना, 14 2 16, 9 से नहीं कटेगा, 6 5 11 3 14 2 16 2 18, 9 से ये कट रहा है, यानी इससे संख्या का योग कितना हो रहा है, 18 मिल रहा है, जो कि 9 से कट रहा है, इसलिए 9 से कटेगा। आइए देखिए, ये तीनों दिन हिसाब ये आ रहा है डिस्काउंट वाला, बनाइए इसको। चलिए देखिए, नहीं आ रहा है तो एक देखिए, हम एक फॉर्मूला देते हैं, इसको अभी याद रखिएगा, एमपी बटे सीपी बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस बटे 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। कहने का मतलब है, जब मार्क प्राइड लिखेंगे ना तो इसके सामने डिस्काउंट नहीं देंगे। क्या होता है, मार्क प्राइड मतलब अंकित मूल्य के साथ डिस्काउंट आता है, लेकिन डिस्काउंट इसके साथ नहीं लिखेंगे। फॉर्मूला याद रखने का नियम बता रहे हैं, डिस्काउंट किसके साथ आना चाहिए था, मार्क प्राइड के सामने, लेकिन नहीं, इसका उल्टा लिखिएगा। मार्क प्राइड के सामने क्या देंगे, तो प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस किसके साथ साथ आता है, क्रय मूल्य के साथ, तो लेकिन उल्टा करके हम लोग लिखें, प्रॉफिट और लॉस किसके साथ देंगे, मार्क प्राइड के साथ, ठीक है। अब आइए, तो हमारे पास किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या दे रहा है, 1000, और प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, 25% का लाभ, तो प्लस 25, अब बटे डिस्काउंट कितना दिया वो 100 माइनस
50, यहां बटे क्या होगा, सीपी, निकल गया। बस इतना हमेशा ये चीज याद रखिएगा। ये याद रखने के बाद आप जो है आगे फिर हम इसका प्रोसेस पढ़ाएंगे कि कैसे ये सब होता है। हाँ होना है, नहीं होने का कोई सवाल नहीं है। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ाएंगे कि किस तरह से आपको ये करना है, कैसे आता है, ये चीजें हम दिखाएंगे जब हम लोग पढ़ाएंगे तब। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एमपी बटे सीपी। तो याद रखने का तरीका, एमपी के सामने डिस्काउंट आता है, डिस्काउंट नहीं लिखना है, डिस्काउंट किसके साथ, क्रय मूल्य के साथ लिखना है। तो ये हमारा आगे इसको बढ़ा दीजिए, तो 1000 बटे सीपी बराबर क्या होगा, 125 बटे 50। ठीक है, अब काटना चाहते काट दीजिए, कितना से, 25 से काट देते हैं, 25 पचे 25 से 25 दूना 50, 5 दूनी 10, 200, अर्थात सीपी बराबर 400। ठीक है, इससे आप बना सकते हैं 400 रुपये उसका ए। यूनिटरी मेथड से भी बता सकते हैं, कल परसों जो आपको बताए थे। क्या स्कूल में कुल छात्र 560 है, लड़के लड़कियों का अनुपात कितना है, 15:13 तथा 40 लड़के और आ जाते हैं, 17:13। तो चलिए देख लेते, 15-13 कितना हो गया, 28। 28 का मान आपके पास कितना दिया हुआ है, 560 है ना, तो एक का मान 20। तो अब हमारे पास है क्या, 15:13। तो कितना लड़का, 300 और 260 लड़की। ठीक है, तो हमारे पास 40 लड़का बढ़ गया, 340 रेशियो 260, कितना से, 2 से काट दीजिए, 17 और 13 है ना, ये पहले उड़ गया। ठीक है, 17:13। एमपी बटे सीपी क्या है, एमपी के सामने लाभ वाला चीज और सीपी के सामने डिस्काउंट वाला चीज। बटे 90 हुआ ना। क्या हुआ, मार्क प्राइड उसका कितना निकला, 110, और सीपी उसका कितना निकला, 90। तो कहने का मतलब मार्क प्राइड कितना था उसका, यानी अंकित मूल्य 110 था, इसी पे ने वो 10% छूट देता है, समझ रहे हैं ना। तो अब हम क्या है, मार्क प्राइड हमारा निकल गया, क्रय मूल्य निकल गया, तो वो क्या कह रहा है कि छूट नहीं देना है। तो छूट नहीं देंगे, तो छूट नहीं देंगे तो हम लिखे कितना डब्बा पर, 110 रुपया। तो 110 रुपया का चीज हम 110 रुपया में ही देंगे, है ना, तो उसमें डिस्काउंट हम नहीं देंगे अब। तो 110 का 10 में 110 में ही देंगे, और हमारा क्रय मूल्य कितना था, 90। तो कितना का लाभ, 20 का। तो परसेंटेज लाभ, 20 का लाभ कितने पे, बस क्या हुआ, 22। ठीक है, बस 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज 8,000 रुपये है, तो इसी राशि पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सबसे पहले मूलधन ट्रेस कीजिए, मूलधन निकालिए, साधारण ब्याज से मूलधन बताइए। प्रिंसिपल बराबर क्या होता है, SI गुने 100 बटे RT, निकाल दीजिए, कितना आएगा मूलधन पहले बताइए। इतना देर होना चाहिए, 8,000 गुने 100 बटे 10 गुने 5, 50, 50 दूनी 100, 16,000। तो 16,000 हो गया, ये प्रिंसिपल निकल गया। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा क्या, कितना परसेंट का, 10% का। 10% का CI परसेंट आपको अगर याद होगा तो कितना होता है, 33.1%। ठीक है, ये याद रहना चाहिए, अगर याद है तो। बोले थे 5, 10, 15, ये तीनों का हमेशा पूछते रहता है। तो ये 3 वर्ष का CI परसेंट अगर हमको याद रहेगा
तो हम आसानी से निकाल देंगे। क्या करेंगे, 16,000 का 33.1/100। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 30, 30 से 30 खत्म, 16 का 16 यानी 6 एक ही ऑप्शन में है। ये तो हमारे पास जब याद रहेगा CI परसेंट इतना तब, और नहीं याद रहेगा तो क्या कीजिएगा, तो हम लोग जाएंगे 10% का मतलब 1/10 है ना। 10 से हमारा धन क्या हो रहा है 11, कितना साल तक, 10 का क्यू 11 का क्यू, इसका मतलब 1/30, इसका मतलब 1331। तो ब्याज कितना मिला 331। तो 1,000 हमारा मूलधन, ये भी हमारा मूलधन। तो मूलधन का तुलना मूलधन से निकालना क्या, ब्याज। आया वही चीज, तो ये हमारा फिर इससे भी आंसर वही। तो ये चीजें आपको याद रहेगा। तो चलिए, 1 रुपए में 20 पेन खरीदे जाए और 1 रुपए में 15 पेन बेच दिए जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, निकालिए। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी चीज आप खरीदने जाइएगा तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कोई भी मार्केट में आप जाइएगा खरीदने के लिए तो पहले आपके पास क्या चाहिए, वॉलेट चाहिए, पैसा चाहिए ना, है ना। तो यही चीज देखिए रिलेट कैसे करें, आप सबसे पहले क्वेश्चन किसी भी तरह लिखा हुआ रहे, लेकिन आपको दिमाग में ये रखना है कि कोई भी चीज हम खरीदेंगे तभी बेचेंगे, है ना। बिना खरीदे हुए तो बेच नहीं सकते। तो खरीदने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, है ना। तो पहले आपको चाहिए क्या, रुपया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, खरीदते हैं। तो रुपया होने के बाद हमारे पास क्या आएगा, खरीदना है ना। इसको रिलेट कीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बेचेंगे, है ना। तो बस हिसाब देखिए, ये 1 रुपए में 20 पेन, कभी कभी ऐसे भी लिखेगा कि 20 पेन 1 रुपये में, ऐसा भी लिखा हुआ रहेगा। लेकिन हम लोग जो लिखेंगे इस तरह से लिखेंगे। हम लोग को मतलब लिखना क्या है, तो पहले रुपया लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, वस्तु आएगा, है ना। मतलब तब तरीका क्या है याद रखने का, कि सबसे पहले हमको क्या है, रुपया चाहिए, उसके बाद हम खरीदेंगे, तब हम बेचेंगे, है ना। तो रुपया हमको आ गया, क्या उसके बाद क्या है, खरीदना है, तो क्या खरीदेंगे, वस्तु कुछ भी खरीदेंगे, कुछ कुछ भी, है ना। रुपया आया, खरीदेंगे, उसके बाद बेचेंगे। तरीका ये होना चाहिए। वो किसी तरह से क्वेश्चन कहे उससे मतलब नहीं है, उस पे जाइएगा तो आपको फंसा देगा वो। कभी कभी लिखेगा कि 20 पेन जो है 1 रुपया में जो है खरीद रहे हैं और 15 पेन 1 रुपया में बेच रहे हैं, ऐसे भी तो वो बोल सकता है, लेकिन वो किसी तरह से बोले। लेकिन हमारा सिस्टम क्या है कि हमारे पास रुपया होगा तभी हम खरीदेंगे, है ना। तो ये हमारा रुपया हो गया, ये वस्तु हो गया। तो हम खरीदे क्या, 1 रुपये में कितना, 20, और बेचे क्या, 1 रुपये में 15। बस अब यहां पे कुछ नहीं करना है, दोनों को क्रॉस कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 15 और 20, 20 15 नहीं, 15 और 20 पढ़िए, उल्टा पढ़िएगा फिर उल्टा होगा। तो ये हमारा क्या हुआ, क्रेमुल आ गया। सीपी यहां लिखे थे ऊपर में, तो पहले क्या है, सीपी आया, उसके बाद एसपी विक्रेमुल। तो अब क्या हो रहा है, समझ में कुछ आ रहा है, लाभ यहां नहीं, लाभ क्वेश्चन भी लाभ ही खोज रहा है, इसलिए हम सही ढर्रा पे हैं। तो कितने परसेंट का लाभ बताइए, निकाल दिए। पूर्णांक में तो क्या होगा, लाभ हमारे पास क्या हो गया, 5 का कितने पे, तो ये तो होता ही है, 100/3 का मान कितना होता है, 33 सही 1/3। ये तो एकदम प्रचलित फ्रैक्शन है परसेंटेज का, समझे। सोहन, मोहन और परवीन किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते, जबकि मोहन और परवीन एक साथ उसी काम को 25 दिन में कर सकते, तो अकेला सोहन उस काम को कितने दिन में करें। वही जो पहले वाला अभी बता रहे थे, उसी डरा पे ये भी है, टाइम एंड वर्क का। सोहन, मोहन और परवीन तीनों मिल करके 20 दिन में, जबकि मोहन और परवीन कितना दिन में, 25 दिन में।
तो क्या होगा? अब जो है काम क्या करवाना है, सबसे पहले ये ढूंढिए। 100 काम करवाना है तो इसका इफिशियंसी 5, इसका 4। तो हमको चाहिए क्या? सोहन। तो ये सीधी सी बात है, इसको माइनस कर देते हैं, है ना। S प्लस एम पी माइनस एम माइनस पी बराबर 5 माइनस 4। तो ये और ये हमारा खत्म। तो एस का मान कितना निकला? 1। ये क्या निकला? क्षमता। तो इसका जो है काम क्या करवाना है हमको? 100 बटे 1, ये हमारा एस का दिन निकल जाएगा, बराबर 100। ठीक है, चलिए, उसी पे रिलेट है। ए किसी काम को 48 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को ए से आधे समय में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर काम के 1/4 भाग को कितने समय में पूरा करेंगे? निकाल दिए, कुछ नहीं है ये भी। ए क्या है? 48 दिन में कोई काम कर सकता है, तो बी क्या करेगा? उससे आधा, यानी कि 24। तो 24 48 का एलसीएम लेंगे तो 48 भाग हमको काम करवाना है, तो इसका एफिशिएंसी 1, इसका एफिशिएंसी 2। अब दोनों मिल करके कितना? 1/4 करवाना है ना। तो दोनों का एफिशिएंसी अगर जोड़ दें तो क्या होगा? हमारे पास 3 होगा। तो काम क्या करवाना है? 48 का 1/4, यानी 12 भाग काम ही करवाना है। तो 12 भाग कम करवाने के लिए कितना समय लगेगा दोनों को? क्या आएगा? 3 की 4 है। देखिए कैसे होगा। तो ये क्या है? बी है ना, यहाँ पे बी का मान 3 है, यहाँ बी के मान कितना है? 6। तो इसको 6 बना देते हैं, है ना। तो 6 बना देंगे तो 5 दूना 10, 10 और 6 आना चाहिए, 10 और 6। बस उतना कलम उठाने की इसमें आवश्यकता क्या है? क्या नहीं होगा? था? तो ये चीजें आप हमेशा दिमाग में रखिए, पहले हिसाब को एक बार पढ़िए। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमको समझना है, तो समझना है तो तुरंत कॉपी कलम का इस्तेमाल मत कीजिए, कुछ चीजें आप दिमाग में भी कर सकते हैं। तो आप देखिए डाटा पहले क्या है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। आधा से अधिक कैलकुलेशन आप दिमाग में कीजिए, है ना। तो यहाँ पे आसान चीज था, कुछ था नहीं, तो जो कि कलम कॉपी का ए और बी का अनुपात यहाँ दिया हुआ है 5:3, बी और सी का अनुपात 6:3। तो बी क्या दोनों में कॉमन है, तो कॉमन को हमको देखना है। तो कॉमन का यहाँ पे रेशियो 3 है, कॉमन का रेशियो यहाँ पे 6 है, बी का रेशियो यहाँ पे 6, तो इसको हम 6 बना सकते हैं आसान से। तो 2 का गुना कर देंगे, तो 2 का गुना जब करेंगे तो ये भी 2 से गुना होगा। तो 10 और 6, यानी ए और बी हमेशा 10 और 6 पे चलेगा। तो देखेंगे यहाँ पे रेशियो, अब बाकी सी को नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये 10 और 6 हमेशा होना चाहिए। अगर 2 ऑप्शन मिलता है ऐसा तो फिर हम तीसरा को देखते, नहीं 2 मिला, एक ही मिला, तो 10 6 3 हो गया। ठीक है, आइए। ए बी से 40% अधिक है, जबकि सी से 20% कम है। यदि बी 1200 है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, थोड़ा सा डाटा इसमें दे दिया है। ए बी से क्या कहता है? 40% अधिक है। तो बी अगर 100 है तो ये क्या होगा? 140 होगा क्या? ठीक है, अब दूसरा रिलेशन ए से ही दे रहा है, ए से ही दूसरा रिलेशन जोड़ा है, किसका? सी से। क्या कह रहा है? सी से 20% कम है। तो अगर सी हमारा 100 है तो हमारा ए क्या होगा? 80 होगा। अब चीजें देखिए, जो पहले हम बता रहे थे वही। अब यहां पे कॉमन क्या आ गया? दोनों जगह ए आया ना, तो ए को हम बैलेंस कर देंगे। ए को बैलेंस करने के लिए अगर हम जो है यहां से जीरो हटाएं, यहां से जीरो हटाएं, 2 सती 14, 2 पचे 10, ये 2 40, ऐसा करते हैं, 2 से डायरेक्ट काट देते हैं, 2 चौके 8, 2 पचे 10, है ना। तो 4 और 5 यहाँ क्या है? 7 और 5। तो ए का मान यहाँ पे कितना है? 7, और यहाँ का कितना है? 4। तो ये दोनों को बैलेंस कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, एबीसी का रेशियो निकलेगा कि नहीं? निकल जाएगा। तो यहाँ कितना? 4 से गुना कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, यहाँ कितना? 7 से, तो ये 28 तो बन गया, 7 पचे। समझ में आया बात? ए बी सी अब जो है निकल जाएगा। ठीक है, एक तरीके, हाँ एक, हाँ 20 का मान 12,000 हो गया। अब जिसका जितना मान पूछेगा, ये चीज समझ रहा है ना? समझ रहे हैं ना इसको? एक बार और देख लीजिए, इसको इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। कैसे? आइए देखिए, ए बी और सी लिखिए पहले। तो बी का रिलेशन किससे है? ए से है पहले,
140। ठीक है। अब कर रहा है सी से क्या है 20% कम, तो सी का मान यहां पे 100 लिखेंगे, ये क्या कर देंगे 20% कम का मतलब 80। ठीक है। तो अब जो है करना क्या है, ये दोनों जगह है ना, तो दोनों जगह मान क्या है बराबर होना चाहिए, है ना, बराबर होना चाहिए, तो बराबर नहीं है तो जो है इसको बराबर हम लोग कर देंगे। तो बराबर करने के लिए आप जैसे इसको 140 बना दीजिए या इसको 80 बना दीजिए, 80 बना दीजिए, दोनों में से कोई चीज बना दीजिएगा तो हो जाएगा काम। तो यही चीज आपको यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, यहाँ से इसको खत्म कर दे रहे हैं, 2 सती 14, 2 पचे 10। ठीक है। और इसको भी कर दे रहे हैं 40 दूना 80, यानी 20 चौक 80 और 20 पचे 100। ठीक है। तो ये 4 और 5 हो गया। इस तरह से लास्ट में हमारा जो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये 28, और ये क्या हो जाएगा 5 चौके 20, और ये क्या हो जाएगा 7 से गुना इसमें करेंगे तो ये हमारा 35। ठीक है, क्लियर। अब जो है आप मान रख दिए, 20 का मान कितना है 1200, तो 1200 का मतलब 60 गुना, तो ये भी क्या हो जाएगा, सी का मान पूछा जा रहा है ना, 60 गुना, तो यानी 20, छोटी 18 3 21। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको रेशियो में जब आए, क्लिष्ट डाटा भी आएगा तो भी आप आसानी से कर लेंगे आराम से। यहाँ पे हम ये कर देते हैं गुना 4 से, और यहाँ पे गुना 7 से।